ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ये करने दिया था कि आप लोगों ने इसको जो है डिफरेंस जो है इसका आप लोगों ने पढ़ के आना था, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव अप्रोच को। ठीक है ना? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ के आना था। तो आज आपकी क्लास में सब ने जो है बारी बारी पॉइंट्स जो हैं वो अपने शेयर करने हैं कि आपको क्या डिफरेंस समझ आया इसमें, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो व्हाट्सएप पे, अगर मैं ये लेक्चर शेयर करती हूँ तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और अगर मैं गूगल क्लास पे करती हूँ तो आप वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, और आपने अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करने हैं, एक एक पॉइंट हर किसी ने शेयर करना है कि उसको क्या डिफरेंस समझ आया है, और जो शेयर करेगा अटेंडेंस उसी की मार्क होगी। मैं आप लोगों को ये स्टेप्स थोड़े से समझा देती हूँ, और ये जो स्टेप्स हैं ये आपकी असाइनमेंट है। अब आपने असाइनमेंट किस तरह बनानी है मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। To conduct a study, we follow a sequence of steps. However, the exact sequence and specific steps vary according to whether we follow a quantitative or qualitative approach and the type of social research study we are conducting. अच्छा, अब देखो स्टेप्स जो हैं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। बट ये जो स्टेप्स और सीक्वेंस है ये वेरी करते हैं कि आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो अभी इस सेमेस्टर में तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच को पढ़ेंगे। आपने सिर्फ डिफरेंस बताना है जो आपको मैंने कहा था, और आप लोगों ने आज की आपकी क्लास का टास्क ही यही है कि आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या समझ नहीं आई है, और एक एक डिफरेंस आपने बताना है कि आपको क्या समझ आई है। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वालिटेटिव अप्रोच है उसके स्टेप्स हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच के स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसमें, सिलेक्ट अ टॉपिक। This may be a general area of study or an issue of professional or personal interest. ठीक है, topics are broad such as effect of divorce, reasons for delinquency, impact of homelessness और how elite use the media. सबसे पहले स्टेप किसी भी रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, स्पेशली क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपने सिलेक्ट करना होता है टॉपिक। ठीक है, आपने टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। लाइक दिस मे बी अ जनरल आइडिया। जो टॉपिक है वो आपका जनरल एरिया ऑफ स्टडी भी हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई प्रोफेशनल या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। टॉपिक आपका ब्रॉड होता है शुरू में। ठीक है, लाइक जैसे इफेक्ट ऑफ डिवोर्स, इसमें इन्होंने बताया हुआ है, रीजंस ऑफ डेलिक्वेंसी, इम्पैक्ट ऑफ होमलेसनेस। कोई भी टॉपिक जो आप अपने इर्द गिर्द की सोशल प्रॉब्लम देखते हो, कोई एरिया आप जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप है फोकस ऑन द क्वेश्चन। अ टॉपिक इज़ टू ब्रॉड फॉर एक्चुअली कंडक्टिंग अ स्टडी। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो बेसिकली वो बहुत ब्रॉडर होता है, आप उस बेसिस पे तो स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस मेक द नेक्स्ट स्टेप क्रूशल। इसी वजह से ये सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी मस्ट नैरो द टॉपिक टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन दैट अ स्टडी कैन एड्रेस। अब आपको अपना टॉपिक, जैसे आपने डिवोर्स पे काम करना है, या आपने फैमिली डिस्प्यूट पे काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, किसी चीज़ पे भी काम करना है, अब आपने उसको नैरो डाउन करना है अपने रिसर्च क्वेश्चन पे कि आप क्या टॉपिक लेना चाहते हो। ठीक है, आपका बेसिक रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ऑफन दिस रिक्वायर्स रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब आप ये क्या, कैसे आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन करते हो, आप लिटरेचर रिव्यू रीड करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो जो कि किसी सोशल थ्योरी से आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा ब्रॉडर टॉपिक है रीजंस ऑफ डेलिक्वेंसी, ये आपका, अब इसमें फोकस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, आर टीनेज ईस्ट एशियन इमिग्रेंट मेल्स with strong ties to their home culture and who have not assimilated into the new society more likely to engage in delinquent act than those with weaker home culture. अच्छा, अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या है, लाइक ब्रॉडर टॉपिक क्या है, रीजंस ऑफ डेलिक्वेंसी, कि बचपन में या चाइल्ड डेलिक्वेंसी क्यों होती है, लोग क्राइम क्यों करते हैं। अब उसका क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि क्या ईस्ट एशिया में जो टीनेजर्स हैं जिनके फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं,
वो कम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके साथ वीकर टाइज हैं। अब ये आप देखो किस तरीके से उसने ब्रॉडर उसमें से एक क्वेश्चन निकाला है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक पहले ब्रॉडर टॉपिक लेते हो और फिर उसके अंदर से एक क्वेश्चन निकालते हो कि आप उसके ऊपर काम कैसे करना चाह रहे हो। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ब्रॉडर टॉपिक है कोरोना वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स पेंडेमिक के, ठीक है। अब उसमें मैं ये एक अब उसको मैंने नैरो डाउन करना है तो मैं एक आफ्टर इफेक्ट लेती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अब मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, या इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पेंडेमिक। ये क्या है, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है डिज़ाइन दी स्टडी। वंस वी सेटल ऑन अ रिसर्च क्वेश्चन, जब आपका रिसर्च क्वेश्चन सेटल हो जाता है, वी नीड टू डिज़ाइन दी स्टडी। अब हमने डिज़ाइन करना है स्टडी को। डिज़ाइनिंग अ स्टडी रिक्वायर्स मेकिंग मैनी डिसीजंस। अब बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं स्टडी डिज़ाइन करने में। Making many decisions about the type of case or sample to select, how to measure। अब आपने केस डिसाइड करना है, अपने सैम्पल सेलेक्ट करना है, टू मेजर रेलिवेंट फैक्टर, क्या वो कौन सा रेलिवेंट फैक्टर है और व्हाट रिसर्च टेक्निक्स, लाइक आप क्वेश्चनेयर ले रहे हो या एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो, ये आपने बताना होता है अपने रिसर्च डिज़ाइन में। फिर आप डेटा कलेक्शन आ जाता है फोर्थ स्टेप कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास या तो क्वेश्चनेयर होता है, ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर डेटा कलेक्शन आप या तो, क्योंकि ये न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा कलेक्शन होती है, तो आप सर्वे करते हो, ठीक है। आप सेकेंडरी डेटा रिकॉर्ड्स ले सकते हो। सेकेंडरी डेटा रिकॉर्ड्स कैसे, पुराने स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, जैसे हम कहते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, आप कोरोना वायरस पेशेंट्स के ले सकते हो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, अगर आप इस पे रिसर्च करना चाहो कि नंबर ऑफ़ केसेस पे करना चाहते हो या कि डेथ रेट्स पे करना चाहते हो, या जो लोग ठीक हो गए उसको करना चाहते हो। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को आप स्टेटिस्टिकली देखना चाहते हो, या फिर आप गूगल सर्वे करते हो, आप क्वेश्चनेयर करते हो, ये आपका डेटा कलेक्शन का वे है। एनालाइज द डेटा, ये आप कैसे करते हो, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जैसे कि SPSS है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, या एडवांस स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। फिर उस न्यूमेरिक डेटा को आपने कैसे चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या स्टेटिस्टिकल मैयर में बताना है। दूसरा, अगर आप गूगल सर्वे लेते हो तो आप देखते हो कि जब आपके पास गूगल का रिज़ल्ट आता है तो उसकी दूसरी साइड पे खुद ही आपके बार चार्ट और टेबल्स जो है वो जनरेट कर हो जाते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं आपकी फाइंडिंग्स को समराइज़ करके बता रहे होते हैं ठीक है। तो ये एनालिसिस डेटा हो गया। 6 होता है इंटरप्रेट द डेटा। अब आपके पास जो चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स आ गए हैं, उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। अब जो जैसे कि आपके पास परसेंटेज फॉर्म में आया है, तो आपने 2-3 लाइंस में उसको इंटरप्रेट करना होता है। आपने उसको बताना होता है कि इतने परसेंट लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, या इतने परसेंट लोग जो हैं वो बच गए, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसने फिर 7th क्या है, इन्फॉर्म अदर्स। ये वो स्टेज होती है जब आप अपनी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट लिख लेते हो और आप उसको शेयर करते हो, लाइक अपनी यूनिवर्सिटी में शेयर करते हो, लाइब्रेरी में शेयर हो जाती है, या आप इसको पब्लिश करवाते हो, जैसे पीछे आया जर्नल में पब्लिश करवाते हो, तो वो दुनिया में दूसरे लोगों के साथ, अगर अदर एकेडमिशियंस के साथ शेयर होती है, ठीक है अच्छा, यहाँ पे आगे बता रहे ऑथर्स एंड टाइटल ऑफ द स्टडी। Select a topic, focus the question, ठीक है। और ये नीचे उसने एक फिगर बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कि किस तरीके से बीच में थ्योरी आ जाती है और साइडों पे क्या आ जाता है, सेलेक्ट दी टॉपिक, फोकस, और ये सारी टॉपिक आ जाते हैं,
ठीक है। अब इसमें उसने बताया हुआ है प्रीमियरिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, फोकस द क्वेश्चन, डू अंडर ग्रेजुएट, ये इसने एक आपको एक टॉपिक लेके उसको वर्क करना बताया है। सब्लिमिनरी मीन्स टू प्रेजेंट समथिंग इन अ वे सो डैट द रिसीवर इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। प्रीमिंग अकर्स व्हेन अ वर्ड, इमेज और इन्फॉर्मेशन अलर्ट प्रिपेयर्स अ सेटअप अ पर्सन फॉर अ सब्सिक्वेंट बिहेवियर। अच्छा, अब इसमें उसने कहा है कि फोकस ऑफ क्वेश्चन में दो तरह का हो जाता है। एक आपका सब्लिमिनरी आ जाता है, जिसमें आप देखो कि जो रिसीवर यानी जिससे आप डाटा शेयर कर रहे हो उसको वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं है कि आप उसे क्या बताने जा रहे हो। और प्रिमिलरी होता है कि आप उसे जानबूझ के बताना चाह रहे हो, आप कुछ अवेयरनेस देना चाह रहे हो। अब करना क्या है, आपकी असाइनमेंट ये है कि इस ग्राफ इस चार्ट को अपने सामने रखते हुए आप सब ने एक सर्च करनी है, कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेटेड रिसर्च पेपर सर्च करना है। ठीक है, नेट पे किसी भी रिलेटेड जर्नल आपने रिसर्च पेपर सर्च करना है जिसमें क्वांटिटेटिव यानी स्टैटिस्टिकल डाटा आपको खुद पता चल जाएगा, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में जहाँ डाटा शेयर किया गया है। ठीक है, उसको आपने करना है और आपने उसको देखना है, आपने उसको रीड करना है। और बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि कल मैं निम्रा से अपनी एक मैंने जो पेपर प्रेजेंट किया था टर्की की कॉन्फ्रेंस में, वो भी स्टैटिस्टिकल पेपर है, तो वो मैंने गूगल फॉर्म से किया था, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने उसको देखना है, उसको रीड करना है और उसको देखना है कि उसमें किस तरीके से डाटा जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की गई है, एनालिसिस कैसे किया गया है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे एक्सप्लेन किया गया है, फोकस क्वेश्चन कैसे बताया गया और सिलेक्ट टॉपिक। एक तो वो पेपर आप देख लो क्योंकि वो आपको थोड़ा इजी लगेगा, वो शॉर्ट है। उसके अलावा आपने खुद से पेपर सर्च करना है, उसमें आपने इन चीज़ों को फाइंड आउट करके चेक करना है कि किस तरीके से ऑथर्स ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने उन दो पेपर्स को, जो एक मेरा पेपर जो मैं आपसे शेयर करूँगी और जो एक और पेपर आपका आप जो फाइंड आउट करोगे, उसमें से आपने पॉइंट्स निकालने और आपने बताना है कि उसका टॉपिक क्या था, उसका फोकस ऑफ क्वेश्चन क्या था, डिज़ाइन स्टडी उसने क्या ली है, डाटा उसने कहाँ से किन लोगों से कलेक्ट किया, गूगल फॉर्म से किया, सर्वे से किया, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से किया, और कौन से लोग थे उसके जिन्होंने उसे डाटा दिया, फिर एनालिसिस कैसे किया, गूगल फॉर्म पे किया या SPSS पे किया, डाटा इंटरप्रेट कैसे किया, टेबल की फॉर्म में किया, चार्ट्स की फॉर्म में किया, और उसको किस जर्नल में पब्लिश करवाया या कहाँ इन्फॉर्म किया, कहाँ प्रेजेंट किया। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद सेकंड आपने काम क्या करना है, आपने अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसका फोकस क्वेश्चन बनाना है यानी रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, और आपने डिसाइड करना है कि डिज़ाइन स्टडी आपकी क्या होगी। जब आप इन दोनों को कर लोगे पेपर्स को, फिर आप अपना डिज़ाइन स्टडी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और आप अपना डाटा कलेक्शन कहाँ से करोगे, ठीक है, कौन से लोग हैं जिनसे आप डाटा लोगे, ये आपने 2 लाइन्स में ये अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। सिर्फ 4 पॉइंट तक आपने अपना जो आपने बताना है ना, वो आपने सिर्फ 4 पॉइंट तक बताने हैं, लेकिन जो दूसरे दोनों पेपर्स में से आपने बताना है वो ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो जो जो आप लोग की क्यूरीज़ हैं, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो समझना है आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।